हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। आज का ये वीडियो स्पेशली वैसे लोगों के लिए है जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने की इच्छा ही नहीं बल्कि जुनून रखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ सेलेक्टेड हिंदी सेंटेंसेस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा। और अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार फुल अटेंशन के साथ देखते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करें। स्पोकन इंग्लिश टिप्स सेक्शन ए। फर्स्ट सेंटेंस को देखें। उसकी बातों पर मैं हंसी नहीं रोक सका। आप यहाँ पे इस चीज़ों पे ध्यान दें, नहीं रोक सका। मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सका, नहीं रह सका। थर्ड, वह चाय पिए बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकता है। ओके, अब आइए इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे वह चाय पिए बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकता है, तो सब्जेक्ट प्लस कैनॉट हेल्प प्लस जीरंड यानी वर्ब प्लस आईएनजी को जीरंड कहते हैं। कैनॉट हेल्प का मतलब होता है कैनॉट एवॉइड, यानी ऐसा किए बगैर नहीं रह सकता। बी, सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट हेल्प प्लस जीरंड, यानी जब सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो कुड नॉट हेल्प प्लस जीरंड का इस्तेमाल करेंगे, यानी जीरंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। आइए सेंटेंस के ट्रांसलेशन को देखें। उसकी बातों पर मैं हंसी नहीं रोक सका। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट हिज टॉक। यहाँ सब्जेक्ट आई, उसके बाद कुड नॉट हेल्प प्लस जीरंड, लाफ में आईएनजी लगा दिए, एट हिज टॉक अदर वर्ड्स। उसी प्रकार से मैं उससे बात किए बगैर नहीं रह सका, और आप ध्यान देंगे कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो आई कुड नॉट हेल्प टॉकिंग टू हिम। नेक्स्ट, ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, ध्यान दीजिए। वह चाय पिए बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकता है। ही कैनॉट हेल्प टेकिंग टी। सब्जेक्ट ही, उसके बाद कैनॉट हेल्प, उसके बाद जीरंड वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ओके, आइए सेक्शन बी के सेंटेंसेस को डिस्कस करें। सेक्शन बी, फर्स्ट सेंटेंस देखें। मेरे सोने का समय हो गया है। सेकंड और थर्ड सेंटेंस, उसके आने का समय हो गया है। थर्ड, मंत्री जी के जाने का समय हो गया है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे पहले हम इट इज़ टाइम लिखते हैं। इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म। जैसे ईट, एट, ईटन होता है तो एट लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, मेरे सोने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम आई स्लेप्ट। यहाँ देखिए इट इज़ टाइम लिख दिए, प्लस आई ये सब्जेक्ट है, आई लिख दिए, और स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, इसका जो स्लेप्ट V2 है वो लिख दिए। इट इज़ टाइम आई स्लेप्ट। उसके आने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम ही केम। बस इट इज़ टाइम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और वर्ब का सेकंड फॉर्म। इट इज़ टाइम ही केम। मंत्री जी के जाने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम द मिनिस्टर वेंट। ओके, अब आइए सेक्शन सी के सेंटेंसेस को डिस्कस करें। सेक्शन सी, फर्स्ट सेंटेंस देखें। वह कभी हंसता है कभी रोता है। सेकंड, वह कभी उठता है कभी बैठता है। थर्ड, वे लोग कभी आते हैं कभी जाते हैं। कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी उठता है कभी बैठता है। इस तरीके का जो सेंटेंस है उसको बनाने का स्ट्रक्चर है नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और फिर उसी चीज़ को फिर दोहरा देंगे नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। वह कभी हंसता है कभी रोता है। नाउ ही लाफ्स, नाउ ही विप्स और क्राइज। वह कभी उठता है कभी बैठता है। नाउ ही स्टैंड्स, नाउ ही सीट्स। वे लोग कभी आते हैं कभी जाते हैं। नाउ दे कम, नाउ दे कम, नाउ दे गो। नाउ दे कम, नाउ दे गो। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम नाउ लगा करके ट्रांसलेट करते हैं। आइए सेक्शन डी के सेंटेंसेस को डिस्कस करें। सेक्शन डी, लास्ट सेक्शन, फर्स्ट सेंटेंस को देखें। मैं घर से निकला ही था
कि बारिश होने लगी, या फिर ज्यों ही मैं घर से निकला त्यों ही बारिश होने लगी। यहाँ ज्यों ही और त्यों ही लिखा हुआ रहता है। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, मैं स्कूल पहुँचा ही था कि घंटी बज गई, या फिर ज्यों ही मैं स्कूल पहुँचा त्यों ही घंटी बज गई। यहाँ भी देखिए ज्यों ही और त्यों ही का इस्तेमाल हुआ है। देखें, मैं मुश्किल से स्कूल पहुँचा ही था कि घंटी बज गई, मुश्किल से स्कूल पहुँचा ही था कि घंटी बज गई। इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है, देखिए स्ट्रक्चर ए, नो सूनर। अब नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल होगा, और फिर हार्डली और उसके साथ वेन का इस्तेमाल होगा, स्कार्सली और उसके साथ भी वेन का इस्तेमाल होगा। ध्यान देना है कि हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन का इस्तेमाल होगा और नो सूनर के साथ देन का। आइए देखें कैसे ट्रांसलेट होगा। मैं घर से निकला ही था कि बारिश होने लगी। नो सूनर डिड आई लीव द हाउस देन इट बिगैन टू रेन। अब जब नो सूनर का इस्तेमाल होगा तो डिड का इस्तेमाल होगा, और हार्डली का इस्तेमाल होगा तो हैड का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे वर्ब भी जो है वो V3 यानी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होगा। और जब डिड का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ देख लें कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट टेंस फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। नो सूनर डिड आई लीव द हाउस देन इट बिगैन टू रेन, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगैन टू रेन। अब यहाँ देखिए नो सूनर के साथ देन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगैन टू रेन, वेन का इस्तेमाल हुआ है। स्कार्सली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगैन टू रेन। तो स्कार्सली और हार्डली दोनों के साथ वेन का इस्तेमाल होगा, नो सूनर के साथ देन का। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बज गई। ज्यों ही मैं स्कूल पहुंचा त्यों ही घंटी बज गई। मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बज गई। ट्रांसलेशन देखें, नो सूनर डिड आई रीच द स्कूल देन द बेल रैंग, और हार्डली हैड आई रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग, स्कार्सली हैड आई रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। अब यहाँ ध्यान दें कि नो सूनर का इस्तेमाल हुआ है और डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। हार्डली में भी हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले है, स्कार्सली में भी हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले है, और स्कार्सली और हार्डली में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, और नो सूनर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके का इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।